अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। और आम इंतखाबात साल 2024 में होने वाली जो मुबैना धांधली है उसके खिलाफ इमरान खान ने आज पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी। और उस पर आज हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में रावलपिंडी से इस्लामाबाद पहुंची हैं। और लेकिन हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये खवातीन जो हमारे साथ मौजूद हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूर है। और ये भी आज इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रही थी यहाँ पे। लेकिन जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज व्लॉग करने जा रहा हूँ वो है रावलपिंडी के अंदर मुबैना तौर पर जो कौमी और सूबाई असम्बली की जो नशिस्तों के लिए जो टिकट थे वो फ़रोख्त करने का दावा किया गया इनकी जानिब से। और ये बहन है तारिक मुर्तज़ा जो साबिक चेयरमैन थे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। बताएं जी, तारिक मुर्तज़ा 9 महीने तक मंज़िल आम से गायब रहे लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिला, क्या वजह हुई? नहीं, टिकट मिल गया था। तारिक मुर्तज़ा को साइन हो चुका था, उसका टिकट था, इमरान खान साहब ने खुद दिया था टिकट। उसके बाद जब वो, क्योंकि टिकट होल्डर थे, उनको पकड़ने के लिए हर रोज काले डाले आते थे, तो वो वहां से चले गए अपने घर से। 9 महीने नहीं आए। जब इलेक्शन का वक्त हुआ आए वापस, तो पता चला कि सिमाबिया सत्ती ने 3 से 4 करोड़ रुपया लेके टिकट बेच दिया तारिक का कर्नल शबीर को। और कर्नल शबीर कभी जीता ही नहीं है उस हल्के से। तारिक मुर्तज़ा ने पीटीआई को इंट्रोड्यूस कराया था उस हल्के PP7 में, जिसमें कोई पीटीआई को जानता नहीं था, सारे नून के थे। तारिक मुर्तज़ा की ज्वाइनिंग पे इमरान खान साहब कहुटा आए थे और तारिक मुर्तज़ा ने ज्वाइन किया था विद मैनी अदर काउंसलर्स। उसके बाद तारिक को टिकट नहीं मिलता रहा और पीटीआई हारती रही। तारिक को टिकट नहीं मिला, पीटीआई हारी। इसलिए मेरा ख्याल है पीटीआई को रिविजिट करना चाहिए कि शबाबिया के हाथ में टिकट ना छोड़े। द टिकट शुड बी विद इमरान खान एंड ही शुड गिव डायरेक्शन कि किसको दो टिकट, कौन इस काबिल है। इमरान खान के बहुत बहुत काबिल लोग साथ हैं उसके, मगर लोग उसको उसको उनके करीब नहीं आने देते। तो सिमाबिया सत्ती ने बहुत पैसे लेके टिकट भेजा। पहले मेरा टेलीफोन भी आंसर करती थी, जी आपा जी आपा। जिस वक्त उसने पैसे लेके टिकट चेंज किया, उसके बाद उसने टेलीफोन उठाना ही छोड़ दिया। लेकिन टिकट भी नहीं मिला तारिक मुर्तज़ा साहब पर। हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मुकदमात भी दर्ज थे और उनका अपना भी ये दावा है कि वो इमरान खान के करीबी साथी भी हैं, क्लास फेलो भी रही हैं। क्या समझते हैं कौन से ताकतवर हल्के थे जिन्होंने तारिक मुर्तज़ा का टिकट जो है वो समाबिया के जरिए तब्दील करवाया? ये नहीं मैं कह सकती कौन से हल्के थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 9 महीने की कुर्बानी भी है, इससे पहले भी काफ़ी कुर्बानी है पार्टी के लिए उनकी। किसी ने अभी तक राब्ता किया है कि अगर आप सियासी वफादारियां तब्दील करना चाहती हैं तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह बाकी जो उम्मीदवार थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सियासी वफादारियां भी तब्दील की, आपसे या तारिक मुर्तज़ा साहब से किसी ने राब्ता किया? तारिक मुर्तज़ा साहब से बहुत लोगों ने वाबता किया। नैयर बुखारी आए थे हमारे घर कि तुम पीपी ज्वाइन कर लो, तुम्हें क्या जरूरत है पीटीआई की। उसे कहा नहीं, मैं कभी किसी सूरत में, मुझे पीटीआई टिकट दे या ना दे, मैं पीटीआई के साथ हूँ, मैं हमेशा पीटीआई के साथ रहूंगा। इसलिए लोग डिस्करेज हो गए, क्योंकि हमारे हल्के में पीटीआई को कोई नहीं जानता था सिवाय तारिक के। तारिक इंट्रोड्यूस पीटीआई टू द होल ऑफ PP7 और NA57 जो मरी की है। सदाकत अब्बासी और तारिक बहुत गहरे दोस्त हैं और सदाकत अब्बासी के साथ जो हुआ वो सबको पता है कि क्या हुआ। अच्छा, ये थी तारिक मुर्तज़ा की जो बहन थी, इन्होंने जो दावा किया है वो आपने सुना। और इस वक्त तारिक मुर्तज़ा की जो मिसेज हैं वो हमारे साथ मौजूद है लेकिन वो बात नहीं करना चाह रही। और चूंकि एक बड़ा दावा है और उन्होंने ये दावा किया है कि 3 करोड़ रुपए में ये टिकट जो है वो फ़रोख्त किया गया है। और क्योंकि जो तारिक मुर्तज़ा हैं, तारिक मुर्तज़ा पर भी ये इल्ज़ामात आयद किए गए थे कि वो 9 मई के पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों और जो तोड़ फोड़ थी, जो हमले थे, उसमें वो बरह रास्त मुलविस भी रहे हैं, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। और अब चूंकि तारिक मुर्तज़ा जो है उन्होंने इन तमाम चीज़ों के बावजूद अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो उसी तरह खड़े हैं जिस तरह वो पहले खड़े थे। उन्होंने अपनी सियासी वफादारी जो है वो तब्दील नहीं की। और इन्होंने ये दावा किया है कि उनका टिकट जो है वो दीगर जो उम्मीदवार थे उनको ताकतवर हल्कों के साथ मिलकर 3 करोड़ रुपए में जो है वो फ़रोख्त किया गया है। इस पर समाबिया ताहिर का अपना क्या मौक़िफ़ है, अगले व्लॉग में समाबिया ताहिर का जो मौक़िफ़ होगा वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।